एक समय था जब प्रतिभावान लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महंगे कोचिंग सेंटरों या महानगरों की ओर रुख करना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने इस सोच को बदल दिया है। महोबा जैसे पिछड़े जनपद में यह योजना एक शैक्षणिक क्रांति लेकर आई है, जहां वीरभूमि डिग्री कॉलेज में चल रहे कोचिंग केंद्र ने हजारों युवाओं की उम्मीदों को नया आकार देना शुरू कर दिया है। आज भी लाखों होनहार युवा सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है। अभ्युदय योजना इस असमानता की खाई को पाटने का कार्य कर रही है। सभी वर्गों के छात्र छात्राएं, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, सामान्य हो या पिछड़ा, लड़की हो या लड़का, यहाँ एक ही बेंच पर बैठकर एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस कोचिंग के संचालन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को ग्राउंड लेवल की समझ के साथ कॉम्पिटिटिव एज भी मिल रहा है। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की समन्वित निगरानी के कारण यह केंद्र पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संचालित हो रहा है। अंजलि सक्सेना सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। बताती है, हमारे घर में कोई नहीं जानता था कि यूपीएससी जैसी परीक्षाएं क्या होती हैं, लेकिन यहाँ आकर मेरे भीतर आत्मविश्वास जगा है। मैम और सर लोग हमसे वीआईपी की तरह बात करते हैं, कभी कमजोर नहीं महसूस होने देते। शिवम सैन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मैं खेतों में काम करने के बाद लाइब्रेरी आता हूँ। पहले खुद पर भरोसा नहीं था, अब लगता है कि एग्जाम निकाल सकता हूँ। यहाँ की टेस्ट सीरीज और डाउट सेशंस बहुत उपयोगी हैं। कशिश नीट की तैयारी कर रही है। कहती है, मुझे लगता था डॉक्टर सिर्फ बड़े शहरों के बच्चे ही बनते हैं, लेकिन अब यहाँ के टीचर्स ने मेरी सोच बदल दी है। मुझे हर सवाल का जवाब मिल रहा है। स्नेहा वर्मा एसएससी की तैयारी कर रही है। वह बताती है, केंद्र सरकार में नौकरी करके अपने गांव में बदलाव लाना चाहती हूँ। अभ्युदय कोचिंग मेरे जैसे सामान्य परिवार की लड़की के लिए सपना नहीं, एक जरिया बन गया है। इस योजना से सिर्फ महोबा ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड को लाभ होगा। जैसे जैसे इस योजना से चयनित छात्र अधिकारी बनते जाएंगे, उनका प्रभाव अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगा। ये पहल एक सक्षम समाज, सशक्त प्रदेश की नींव रख रही है। मेरा नाम अंजलि सक्सेना है। मैं अभ्युदय जो वीरभूमि डिग्री कॉलेज में संचालित हो रहा है, वहाँ अपनी निःशुल्क कोचिंग योजना में पढ़ रही हूँ। हम जैसे बच्चे जो बाहर बहुत बड़ा अमाउंट देके दिल्ली जैसे शहर में जाके तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए ये योजना बहुत लाभदायक है। हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जुड़ के और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा दे सकते हैं। क्या चीजें यहाँ पीसीएस जैसे यूपीएससी, जेई, नीट और वनडे एग्जाम जैसे एसएससी एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम की तैयारी की जाती है। सबकी अलग अलग बैचेस चलते हैं। जैसे सिविल सर्विस का बैच है वो सुबह से चलाया जाता है 8 बजे से 12:30 बजे के समथिंग। फिर 1 बजे से एसएससी वनडे एग्जाम के चलती हैं और उसी टाइमिंग पे वनडे एग्जाम पे दूसरी क्लास में जेई नीट की क्लास चलाई जाती है। जी सर, पहुँचा। बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? हम सबसे कहना चाहेंगे कि आप बाहर जाके पैसे देकर जो कोचिंग करते हैं उससे बढ़िया यहाँ पे हम लोग के जिले में जो संचालित हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत, तो आप आइए, इससे जुड़िए और इस योजना का लाभ लीजिए। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या तैयारी कर रहे हैं? सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। सर, मैं यहाँ वनडे एग्जाम की तैयारी करता हूँ और यहाँ पर वनडे एग्जाम की एसएससी, बैंक, रेलवे, ईटीसी, अदर एग्जाम जो भी वनडे के एग्जाम है, सारे एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है और प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी होती है। और हर चैप्टर का सर यहाँ पर डाउट सेशन होता है चैप्टर खत्म होने के बाद। उसके साथ साथ सर यहाँ पर जो भी चैप्टर हो जाते हैं उनके हर वीकली टेस्ट होते हैं और टेस्ट के साथ साथ जो भी टेस्ट में प्रॉब्लम आती हैं वो सर के लिए यहाँ पर डाउट सेशन बना हुआ है। तो वो डाउट के लिए भी वनडे में जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी जिसको डाउट होता है उन सब के डाउट सेशन क्लियर कराए जाते हैं। और यहाँ पर सब 50 क्लास होने के बाद यहाँ पर टैब लैब भी बनी हुई है। क्लास पढ़ने के बाद आप यहाँ पर टैब लैब में भी पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी की सारी सुविधाएं, यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ सर निःशुल्क है यहाँ पर, ना लाइब्रेरी का कोई चार्ज है ना क्लास का चार्ज है। मेरा नाम स्नेहा वर्मा है। मैं महोबा की हूँ। इसमें मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ
और ये बहुत अच्छी योजना है कि इसमें जो भी लड़कियां हैं या तैयारी नहीं कर पाती हैं उनके लिए और चलाई गई है। उसको कोई किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी वगैरह, नीट, जेई, तो कर सकता है यहाँ पे। और सभी लोगों को आना भी चाहिए। अगर ये हमारे आसपास में इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है हमें, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुटेबल है हर चीज़, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो सब लोग आए और यहाँ जुड़ें। मेरा नाम कशिश है और मैं यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और किस तरह की क्लासेस हैं? यहाँ पे अच्छी क्लासेस चलती हैं, फिजिक्स की चलती है, केमिस्ट्री की चलती है, बायो की चलती है और सबकी टाइमिंग भी अलग अलग है और टीचर्स भी बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे। किस योजना के तहत आप यहाँ आती हैं? क्या पैसे लगते हैं आपको? नहीं, यहाँ पे फ्री कोचिंग होती है और यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय चल रही है और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी अच्छे से। और बस। जी, मेरा नाम शिवम सैन है। मैं यहाँ रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फ्री कोचिंग पढ़ें और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, व्यक्ति इसमें पास हो फिर अपनी जो भी तैयारी करना चाहता है, सिविल सर्विस, रेलवे, एनडीए और नीट जैसे आदि एग्जामों की तैयारी होती है। आप यहाँ आके क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हाँ, हमें टीचर द्वारा फ्री कोचिंग मिल रही है और टीचर इसमें पीडीएफ वगैरह फ्री वितरण कर रहे हैं और टैबलेट की फ्री सुविधा मिल रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संस्कृति रावत है। संस्कृति, यहाँ आप क्या कर रहे हो? यहाँ मैं सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने आती हूँ। किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और कौन सी योजना है ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये निःशुल्क कोचिंग योजना है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को, जिले के सभी अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाता है। जो किताबें मिल रही हैं आपको, क्या पैसे लगते हैं उसके? नहीं सर, बिल्कुल निःशुल्क है। युवाओं के लिए क्या संदेश है हाँ, आपका? युवा के लिए संदेश है कि जिसको भी तैयारी करना हो, यहाँ से बेस्ट तैयारी होती है और जिसको भी तैयारी करना हो यहाँ आके अपनी मतलब परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो संचालित है, जनपद महुआ का मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ। अर्थात इस जनपद में जो भी निःशुल्क कोचिंग इस योजना के तहत संचालित होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। पिछले 5 जनवरी को मैं यहाँ ज्वाइन किया था। मैं खुद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। तो इसमें क्या है, बच्चों को सिविल सर्विसेज में जो बच्चे बाहर जाकर नहीं तैयारी कर सकते हैं वो अपने जनपद में तैयारी कर सकते हैं और सारे टीचर गुणवत्ता युक्त है, जिसके जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये सारी योजना संचालित हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी जो नोडल अधिकारी होते हैं, जो शिक्षकों को मानदंड के अनुसार जो निर्धारित है अभ्युदय सचिवालय द्वारा, उसके अनुसार तय करते हैं। हम लोग नीट, जेई, एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ में 1 बच्चा जेई में, 4 बच्चे नीट में और 9 बच्चे रिटन एग्जाम पुलिस में क्वालिफाई कर रहे हैं। इसमें फाइनल सिलेक्शन में 5 बच्चों का हुआ है। एक बच्चा पहले इंटरव्यू दे चुका है पीसीएस में और एक बच्चा इस वर्ष पीसीएस प्री क्वालिफाई करके जो निःशुल्क सुविधा भागीदारी भवन में है वहाँ पर जाकर आवासीय सुविधा के तहत वो मेंस की तैयारी कर रहा है। ये भी बताते चल रहे हैं बच्चों के लिए, अगर आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग के लिए भागीदारी भवन लखनऊ में निःशुल्क सुविधा है। इसके अलावा हापुड़ में भी निःशुल्क सुविधा है। सारी सुविधा यहाँ पर हम लोग वीकली टेस्ट सीरीज देते हैं बच्चों का और उसका डिस्कशन भी कराते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं कि अगर आप लोग तैयारी हो गई है तो अपने आप को आंकें कि आप कहाँ हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारा नया सत्र 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगा, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। और इसके लिए उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी बच्चा जो अपने सपने को साकार करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, हम निःशुल्क उसको स्वाध्याय की सुविधा, उस पुस्तकालय की सुविधा, क्लासेस की सुविधा, इवन दो उसके कैरियर काउंसलिंग की सुविधा करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ 53 अध्यापक रजिस्टर्ड हैं पढ़ाने के लिए और सभी अध्यापकों को एक क्लास 90 मिनट की जो होती है उसके लिए 2000 मानदेय दिया जाता है सरकार की तरफ से। टोटल अभी कितने बच्चे इसका लाभ ले पा रहे हैं? अभी ये पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष में लगभग 800 बच्चे आवेदन किए थे, लेकिन पंजीकरण जो हो पाया हमारी कैपेसिटी के अनुसार 267 बच्चों ने पंजीकरण किया था, जिसमें से 67 बच्चे नीट में थे, 100 बच्चे वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे और 100 बच्चे यूपीएससी और यूपी पीसीएस के बैच में रजिस्टर थे, जिन्होंने अभी 30 अप्रैल तक पूरी बैच में संचालित किया गया था। उसमें शामिल होकर उन्होंने योजना का लाभ लिया है।